क्या अल्कोहल ज़्यादा डेंजरस है या स्लीप नींद ना लेना वो ज़्यादा डेंजरस है? मेरे ख्याल में जो स्लीप ना लेना उससे बड़ी ख़तरनाक कोई बीमारी भी नहीं। जैसे हम अपनी पल्स को काउंट करते हैं, सांस की रफ्तार को मेजर करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, तो हमें नींद को भी मेजर करना चाहिए। हम सब थकावट का शिकार रहते हैं, अपनी मेमोरी हम उसको कंसंट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि नींद अगर हम नहीं लेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ भी उस पर स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं। 1 to 3 स्टेजेस जो होती हैं वो हल्की नींद की स्टेज होती है, और जो फोर्थ है जिसको रैम डीप स्लीप कहते हैं, वो हम सब के लिए बहुत है। अब बैलेंस डाइट, हेल्दी स्लीप, गुड फिजिकल एक्टिविटी एंड रिलेशन अपने जो अल्लाह ने नेचुरल दिए हैं उसको एंजॉय करें। जो रात को वॉशरूम लोगों को अक्सर हो जाता है वो भी स्लीप के। इसके मल्टीपल डिसऑर्डर हैं, पैरासोमनियाज हैं, कुछ लोग वो काम रात को करते हैं जो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर अमाडा, आप देख रहे हैं सेहत बैठक पॉडकास्ट विद डॉक्टर अमाडा। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे ब्रेन पे जितना ज़्यादा स्ट्रेस आता है उतना हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो अफेक्ट होती है। हम बहुत सारी सोचों को लेकर सोचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में एक तरह का फॉग किस्म का वो डेवलप होना चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी सेहत बहुत मुतासर हो सकती है। उसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि बहुत सारे जो बर्डन हम ले लेते हैं, जिससे हमारी साइकोलॉजिकली हेल्थ, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी इसमें चले जाते हैं, विच इज़ वेरी स्केरी फॉर दिस जनरेशन। और इस जनरेशन को इस गैप से बाहर निकालना कितना बड़ा चैलेंज है, इस पे पूरी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर इरफान साहब। इरफान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस पॉडकास्ट में। आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, चूँकि आप पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं और स्लीप पे आपकी काफ़ी गहरी रिसर्च है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या अल्कोहल ज़्यादा डेंजरस है या स्लीप नींद ना लेना वो ज़्यादा डेंजरस है? बिस्मिल्लाह, थैंक यू सो मच। मैं भी सरप्राइज़ हूँ आपके लिए। मेरे ख्याल में जो स्लीप ना लेना उससे बड़ी ख़तरनाक कोई बीमारी भी नहीं है। सही। और अनफॉर्चुनेटली हमने स्लीप को, नींद को भी हमने भी टेक इट एज अ ग्रांटेड कि ये नॉर्मल है, इट इज़ नथिंग स्पेशल। बट मैं इसको 5वां वाइटल साइंस समझता हूँ। जैसे हम अपनी पल्स को काउंट करते हैं, सांस की रफ्तार को मेजर करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, तो हमें नींद को भी मेजर करना चाहिए। और ये भी अल्लाह ने एक रिदम में दी है, एक स्पेसिफिक टाइम लाइन में दी है। और इसको भी अगर हम किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो तो उससे नींद की हिस्ट्री मेरे मुताबिक हर डॉक्टर को लाजमी लेना ज़रूरी है। बिल्कुल लेना। ठीक है। अच्छा, नींद को जिस तरह से हम पहले देखते हैं कि उतना बॉदर लोग नहीं करते, आजकल की जो यूथ है, जो नई नस्ल है, वी आर लिविंग इन डिजिटल एरा, और इस एरा में हम देखते हैं कि लोग नींद को उतना बॉदर नहीं करते। रात है तो रात को जागा जा रहा है, दिन है तो दिन को भी लोग जाग रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं कि रात को खाने चल रहे हैं, नींद को उतना प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जा रहा। फूड तो हम सोचते हैं कि यार ये फूड हम खाएंगे तो हमारी हेल्थ पे ये इम्पेक्ट करेगी, हम ये अच्छा ड्रेस नहीं पहनेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या थॉट रखेंगे। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि नींद अगर हम नहीं लेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ भी उस पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपने कहा। और मैं नहीं समझता कि सिर्फ इस जनरेशन पे हम लिमिट रखें। मेरे ख्याल में हम सब की रूटीन ऐसे ही बन गई है और हम सब इसको समझ नहीं पा रहे कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हम सब थकावट का शिकार रहते हैं। अपनी मेमोरी हम उसको कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कोई बात हमें 2 दिन पहले वाली याद नहीं होती, कैलकुलेशन हमसे हो नहीं पाती, इरिटेबिलिटी हमें रहती है। तो इसमें काफ़ी हद तक जो एलिमेंट है वो प्रॉपर नींद को प्रॉपर टाइम पे ना लेना है। देखिए, एक बच्चा आप अगर देखें तो वो बचपन में पहले उसके साल अगर नोट करें वो सोता ही रहता है ना। तो वो क्या ऐसी बात है कि अल्लाह ने उसको इतना सोने के लिए वो टाइम दिया हुआ है, क्योंकि उस वक़्त वो मेमोरी उसकी जो आती है वो बन रही होती है, वो चीज़ों को देखता है, उसमें से ट्रबल शूटिंग या कुछ सीखता है, और उसके ब्रेन में वो सारे मैटर्स जो है ना, ग्रे मैटर में उसके वो इनग्रेव हो रहा होता है कि ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है। हमारे लिए, अडल्ट के लिए, किसी भी शख्स के लिए 7 से 9 घंटे या 6 से 8 घंटे मुस्तकिल सोना ज़रूरी है। ये नहीं सोना कि 2 घंटे सोए हैं, मोबाइल उठाया, स्टेटस अपडेट किया एंड दोबारा हम सो गए। तो 6 से 8 घंटे स्पेसिफिकली रात के वो टाइम जो कि सोने के लिए बने, अगर आप सोएंगे तो फिर आप सोने से वो सारे बेनिफिट लेंगे जो शायद हम सब में किसी को, अक्सर लोगों को पता नहीं है कि अगर आपकी नींद प्रॉपर है तो आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाती है, बॉडी इटसेल्फ हीलिंग उसकी बेहतर हो जाती है, आपका स्ट्रेस कम होता है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, आपका डिप्रेशन बेहतर होता है, यूरिक एसिड बेहतर होता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके लिए हम दवाई लेते हैं, अगर सिर्फ हम अपनी नींद बेहतर कर लें तो उससे भी ये सब चीज़ें बेहतर होना शुरू। ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या आप समझते हैं कि स्लीप
मुकम्मल नींद लेना, पूरी नींद लेना, क्या ये मेडिसिन है? यस, आई बिलीव इन दिस। देखिए, जब हम स्पेशलाइजेशन कर रहे थे तो क्योंकि ये एक ऑर्फन चीज़ है, इस पर बात नहीं होती, इसके बारे में डॉक्टर भी कम पढ़ते हैं, लेकिन जब स्लीप को पढ़ा मैंने, उसके बारे में उसके सारे पैटर्न नोट किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इज़ सो अमेजिंग कि उसने हर चीज़ के अंदर उसकी अपनी एक मसलियत है। स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं। 1 to 3 स्टेजेस जो होती हैं वो हल्की नींद की स्टेज होती है, और जो फोर्थ है जिसको रैम डीप स्लीप कहते हैं, वो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम 8 घंटे सो जाएं, 7 घंटे सो जाएं, लेकिन अगर हम डीप स्लीप में नहीं जाते तो हम अपनी नींद को कंप्लीट नहीं समझते। पहली दूसरे के बाद जो तीसरी स्लीप है, अगर वो आप ना लें तो आप में ग्रोथ हार्मोन का प्रॉब्लम डेवलप होता है और आपकी जो इंसुलिन है वो कंट्रोल नहीं हो पाती। अगर आप गहरी नींद में नहीं जाते तो आपका ब्रेन बॉडी मुकम्मल शट डाउन नहीं होता। ये सिस्टम चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, हम कंप्यूटर को 24 घंटे तो नहीं ऑन रख सकते, हमें उसको किसी ना किसी टाइम पे शट डाउन करना होता है। तो ये शट डाउन होता है और सिर्फ कुछ सिस्टम हमारे नींद में एक्टिव हो रहे होते हैं। क्या कहते हैं ना, नींद आधी मौत है, तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि हमारे सारे मसल पैरालिसिस हो जाता है, टोटल रिलैक्स हो जाते हैं, और ब्रेन के कुछ फंक्शन, जिसमें मेन फंक्शन ये होता है कि हमारी डे टाइम एक्टिविटी में जो ट्रबल्स आए हैं उसकी जो ट्रबल शूटिंग है उसकी मेमोराइजेशन करना। अब ये स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर वो सारी चीज़ें अपने दिन में उसने याद की हैं और स्लीप अच्छी नहीं की तो वो सारी याद जो है वो उसकी शॉर्ट टर्म होगी और लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी। तो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि नींद जो है, और एक बात और मैं बताऊं, जैसे हम हैंड हाइजीन का ख्याल रखते हैं, इस तरह स्लीप हाइजीन भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि आपको सोना है तो क्या उसके लवाजमात हैं, क्या मुझे सडनली सो जाना है, और आई होप सो कि आगे इस क्वेश्चन होगा तो मैं इस पर आंसर। माइंडफुल, जिस तरह से कहा जाता है कि माइंडफुल ईटिंग बहुत ज़रूरी है, इसी तरह से क्या आप समझते हैं कि एक प्रॉपर नींद लेना, माइंडफुल स्लीप लेना भी बहुत ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग घंटा सोते हैं, फिर ब्रेक आ जाता है, फिर उठ जाते हैं, फिर 2 घंटे सोते हैं, फिर अगला घंटा उठ जाता है, या 15 मिनट का स्लीप ले लेते हैं। तो वो नींद किस तरह से मतलब इम्पैक्ट कर सकती है, इफ़ेक्ट कर सकती है हमारी हेल्थ को, और लॉन्ग टर्म जो मुकम्मल आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, फ्रेगमेंटेड स्लीप की आप बात करें जो इंटरप्टेड होती है, देखिए उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं होता अदर देन नैप। जो दोपहर का सोना है ना, उस पर बहुत रिसर्च आ चुकी है। ये मैं आपको बताऊं कि ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा था जिसको लिखा जाता था, पढ़ाया भी जाता है कि ये सुन्नत है इसको करना, और हम थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचते हैं, फिर हमें पता लगता है कि वो सारी बातें जो पढ़ाई गई थी उसका जो इस्लाम में बताई वो कितनी लॉजिकल है। तो जो नैप था 45 मिनट दोपहर को सोना, उसको प्रॉपर नींद से मैं सेपरेट कर रहा हूँ। वो जो सोना है उसके बारे में ये है कि वो आपको हार्ट डिजीज़ से भी बचाता है, वो और बीमारियों से भी बचाता है। अब हम आ जाते हैं वो प्रॉपर जो आप कहते हैं 6 से 8 घंटे की स्लीप। तो बिल्कुल अगर आप कोई शख्स सोता है तो पहली दफ़ा वो गहरी नींद में तकरीबन 45 से आइडली 90 मिनट में जाता है। अगर आप 1 घंटे में सो रहे हैं तो आप गहरी नींद में तो नहीं गए, और अगर आप गहरी नींद में नहीं सोए तो सोने के बावजूद भी आप नहीं सोए और आप जो हैं वो फटीग्ड अपने आप को फील करेंगे। तो ये याद रखें कि स्लीप कंटिन्यूस जो है वो 6 से 8 घंटे में, अडल्ट की बात करूँ, का सोने का नाम है। ठीक है, ये नहीं है कि आप इंटरप्टेड या फ्रेगमेंटेड सो। इसमें एक रिसर्च है, उसमें बताया गया कि यंग पीपल अननोइंगली ruin their lives not by focusing on how to sleep. Yes. एक रिसर्च है कि हम ये नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं, और वो नींद मुकम्मल तौर पर ना लेना और प्रॉपर तौर पर स्लीप ना होना इस पे बेस करती। तो आप थोड़ा बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में जितनी बात अब तक हमने की है तो ये चीज़ बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि स्लीप जो है वो उसको, फिर मैं इस बात को थोड़ा सा मॉडिफाई ज़रूर करना चाहूँगा कि हम सिर्फ यंग पे ना कहें। मैं समझता हूँ कि हम प्रैक्टिस करते हैं, हाँ तकरीबन सारे बूढ़े भी इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, स्लीप का ना आना। उसकी वजूहत तो डिफरेंट होती हैं। यंगस्टर में प्रॉब्लम ये है कि एक जो हमें सोशल मीडिया का प्रॉब्लम है ना, इसलिए हम क्रिस्मस इसलिए, और मैं तो यूजली अक्सर कहता हूँ कि अगर हम सोशल मीडिया से कट ऑफ होकर सोशली एक्टिवेट हो जाए ना तो हमारे बहुत से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएं। तो प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया में वो उस बेटे को ये तो पता है कि साथ हमसाया या साथ वाले का क्या इशू है, लेकिन ये नहीं पता कि माँ बाप का क्या इशू है। ये जो कुछ चीज़ें थी ना, और मेरा मानना ये कि हमने वापस उसी पे आना है। कुछ चीज़ें जो हमारी बेसिक्स थी हमने उसके अगेंस्ट चलना शुरू कर दिया। देखें, हम अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये कंसेप्ट था, पढ़ाया जाता है बचपन में, सारा बच्चे पढ़े हैं। अब जाके कंसेप्ट यही आ गया कि टाइम पे सोना, अर्ली टू बेड और जल्दी उठना वो सबसे बेस्ट है आप सबके लिए। ठीक है, अब हमारी यूथ का प्रॉब्लम ये है, मेरी आई मे बी रॉन्ग इन दैट, हमने बहुत ज़्यादा उनको कैरियर ओरिएंटेड कर दिया, मेरा ये ख्याल है।
उन बच्चों से उनका बचपना छीन लिया जो कंपटीशन में पड़ गए हैं। और जो हमारे ज़माने में हमारा बचपना था, इतने भारी बैग तो कभी हमने नहीं देखे जितने अब देखे हैं। गर्मियों की छुट्टियों में भी वो बेचारे ट्यूशन पढ़ रहे हैं। हमें अभी भी याद है वो होमवर्क जो हम करते थे वो जल्दी ख़त्म करके अगली छुट्टी हम एंजॉय करते थे। नहीं, उन बच्चों के पास ये चीज़ें रही और वो बहुत अर्ली कंपटीशन में पढ़ के वो अपनी नींद, जो कि बेसिकली एक स्टूडेंट के लिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया, अगर वो सोएगा ही नहीं तो जो कुछ उसने पढ़ा है वो उसको याद ही नहीं होगा। और सोएगा भी किस टाइम पे, ये नहीं हम उसे कह रहे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग वो सो रहा है, वो टाइम पे जो कि अल्लाह ने स्पेसिफिकली सोने का दिया है, अगर वो उस पर सोएगा तो ही जो कुछ उसने पढ़ा है वो उसको याद रहेगा और बाद में वो रिकॉल कर सकेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम सारे स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि सोना रात के वक्त स्पेसिफिक टाइम जो अल्लाह ने हमें दिया है उसी पे सोने से आपकी नींद। आपने स्टूडेंट्स की बात की तो एक रिसर्च है जिसमें अप टू 80% ऑफ द स्टूडेंट्स वो गेट लेस देन 7 आवर्स ऑफ द स्लीप ये कर रहे हैं, स्पेशली एग्ज़ाम के जो डेज़ होते हैं उसमें होता है। तो ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर नींद नहीं प्रॉपर लेते तो याद नहीं रहेगा, तो वो बच्चे तो रातों को जाग जाग के पढ़ रहे हैं और फिर जब अगली सुबह जब एग्ज़ाम में बैठना है तो क्या वो याद कर पाएंगे? नॉट एट ऑल। देखिए, ये तो एक बात मैंने आपको की, आपको एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना बताऊं, जो लोग 7 घंटे से कम सोते हैं ना, उनमें हार्ट डिजीज़ का होना पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा है। ठीक है। और जो लोग 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं उनमें भी शुगर अनकंट्रोल होना शुरू होती है, उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा स्लीप लेना भी खतरनाक। सो आप ये देखें कि मैं आपको कहता हूँ ना, हम इसको समझते नहीं है। हमारा रिदम है, पल्स है, जो अगर वो 60 से नीचे हो हम उसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, के हार्ट रेट कम हो गया। 110 से ऊपर हो तो हम कहते हैं टैकीकार्डिया ज़्यादा हो गया। तो ये अल्लाह ने एक रिदमेटिक चीज़ दी हुई है। हर चीज़ अगर मोतदिल रहती है, अगर वो बैलेंस में रहती, सेंटर में रहती है तो वो ठीक रहती है। जो ही वो एक्सट्रीम की तरफ जाती है वो रिबाउंड करती है। तो कम सोने से भी इफेक्ट प्रॉब्लम बढ़ते हैं और या ज़्यादा सोने से भी आपके बॉडी पे मल्टीपल इफेक्ट आते हैं। तो डॉक्टर साहब फिर स्टैंडर्ड टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम, किस टाइम में हमको सोना है और कब उठना कब है? स्लीप साइकिल क्या होना? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, नेचुरल साइकिल जो है ना वो हमारा सूरज से रिलेटेड है। जब तुलू होती है, सुबह आप उठते हैं, और अगर इस पे भी स्टडी है कि आप उठ के सबसे पहले सूरज को देखते हैं तो आपका माइंड उसके साथ टैली करता है। देयर इज़ अ ग्लैंड इन योर ब्रेन, उसको पता होता है कि सूरज हो गई है। और अगर थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्टिवली पीछे आप देखें तो मगरिब के वक्त आप थोड़े से डाउन होते हैं और जब ईशा का टाइम आता है तो आपकी बॉडी बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर देती है। तो वो इन्फ्लुएंस होती है बाहर के जो सन लाइट है उससे होती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गया, हम अपनी रूटीन ही देख लें। हमने सन कब देखा? तो व्हेन वी आर इनसाइड द स्टूडियो या व्हेन वी आर इन आवर हॉस्पिटल या इन आवर वर्क, तो वी आर एट वर्क। हमारी तो यही रूटीन है कि रात देर तक जागना और सुबह जो तो पहला जो ग्लैंड वाला जिसने उसको परसीव करना था वो किधर गया? ठीक है, तो ये हम सब के साथ ये फिनोमेना है। तो जो ईशा का टाइम होता है, यानी आप उस वक्त उसके कुछ देर बाद, यानी 10-11 बजे के बाद, ये आइडियल टाइम है। अगर 12 बज जाते हैं उसकी बाद जो भी आप नींद ले लें वो उससे पहले वाली नींद के इक्वल नहीं हो सकती। आप ये तजुर्बा करके देख लें, 12 से पहले 10-11 आपका वो टाइम 10-11 है, आपको सोना चाहिए। बेस्ट टाइम है सोना चाहिए। और उठना कब है? उठना अर्लीस्ट पॉसिबल है। मैंने कहा कि सूरज को आपको देखना चाहिए कि जब वो निकल रहा होता है, लेकिन आपका टाइम, हाँ, आपका ये टाइम जो है दोनों का, ये कम से कम 6 और मैक्सिमम 8 घंटा होना चाहिए। ये आपने इसको कम से कम 6 और मैक्सिमम 8 घंटे होना। और जो लोग 6 घंटे भी नहीं पूरी कर पाते, नहीं, उनका स्लीप साइकिल ही 5 घंटों पर मुहित। तो आप देखिए एक चीज़ याद रखें, ये एवरेज बात हो रही है, बट कुछ लोग आपको रूटीन में ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो क्विक स्नैपर उन्हें कहते हैं, वो क्विकली सो जाते हैं। दे आर अ डिफरेंट ब्रीड। ऐसे भी तो होते हैं ना, देखिए हम ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, और वो दे आर फ्रेश फ्रॉम द बिगनिंग। और ये नहीं है कि उनकी रूटीन ये अब डेवलप हुई है, उनकी शुरू से ये रूटीन होती है, ठीक है। लेकिन जो हम एक हेल्दी स्लीप समझते हैं वो 6 से 8 घंटे, हम अडल्ट की बात करें, और इतना ही उसको एक गो में सोना है। ये नहीं कि अनइंटरप्टेड। अब तो खैर गर्मी ऊपर से अच्छा, तो लोड शेडिंग का काम ही खत्म हो गया। एक ज़माने में तो हमें लोड शेडिंग ही नहीं सोने देती थी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की ग्लैंड्स और हार्मोन्स की। हमारी बॉडी में 4 हार्मोन्स की ज़्यादा बात की जाती है, जिसमें डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है या एंडोर्फिन्स है। तो स्पेशली जो सेरोटोनिन है उसकी बात करें तो वो नींद पैटर्न्स को बड़ा हेल्प आउट करता है। तो क्या जो लोग देर तक जागते रहते हैं, क्या उनकी बॉडी में ये हार्मोन प्रॉपर काम नहीं करते, डेवलप नहीं होते? क्या वजह समझ? बिल्कुल ठीक है, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं।
Exhaust हो इसमें जाता है। इसमें कुछ हार्मोन ऐसे, इसमें मेलाटोनिन का बड़ा रोल है। आप सही, अगर देखेंगे melatonin। मेलाटोनिन हम देते हैं और वो देते हुए एक ड्रग में भी आती है। सो ये सारे हार्मोन, इसमें से कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो आपके इमरजेंसी के हार्मोन हैं, दे मेक यू अलर्ट। आप उनको जब अननेसेसरी यूज़ करेंगे तो एट द टाइम जब हमें उनकी ज़रूरत होगी वो अवेलेबल नहीं होंगी, वो कम हो जाएंगे। इसी तरह एक हार्मोन आपने सेरोटोनिन की बात की, उसका भी जो है एलिमेंट ही है। जो एंडोर्फिन हार्मोन है ना, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल हार्मोन। आपको पता है ये जो एंडोर्फिन हार्मोन है, अगर हम प्रॉपर स्लीप लें, और इसमें मैं एक और चीज़ रूटीन में अगर आपको बता दूं कि अगर आप प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी करें तो उस वक्त भी रिलीज़ होता है। और ये वही हार्मोन है जो अगर हम चर्च पिए हाँ, उस वक्त रिलीज़ होता है। और ये चाहिए होता है टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी टू मेक अस काम। तो इसका मतलब है कि ये हमें एंजाइटी से भी निकालता है, यस, डिप्रेशन से भी निकालता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने। और ये खान साहब जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, इमरान खान हाँ साहब, जी हाँ जी। और वो कहते हैं कि यार मैं एक्सरसाइज करने के बाद अब बड़ा हेल्दी, स्मार्ट, साइकोलॉजिकली बड़ा इफेक्ट हो जाता हूँ। तो दैट इज़ द रीज़न, यू नो कि मैं ये समझता हूँ कुछ चीज़ों को हमें अब रीशेड्यूल कर देना चाहिए अपनी लाइफ में। अब बैलेंस डाइट, हेल्दी स्लीप, गुड फिजिकल एक्टिविटी एंड रिलेशन अपने जो अल्लाह ने नेचुरल दिए हैं उसको एंजॉय करें। हमारे ये यहाँ ऐसी तो- चीज़ें हैं जिसको बहुत लेट समझ लगती है, और यही चीज़ें आपकी, यार हमें प्रैक्टिस करते कितना टाइम हो गया है ना, मरीज़ ही नहीं कम हो रहे, कितने डॉक्टर बन गए। अब अगर हम देखते हैं, हम अपने शुरू का टेन्योर देखें, दहाइयाँ गुजर गई हमें काम करते हुए, क्या वजह है? और एक तो चलिए हमारी डाइट का इशू है कि हम जंक फूड भी ले आए, स्ट्रेस अननेसेसरी है हमारा, और हमने उसकी बड़ी वजह जो रिलेशनशिप में हम Yes, सक्सेसफुल नहीं। हाँ हम सक्सेसफुल नहीं। जो आपके रिलेशन है, देखिए जो ब्यूटी ऑफ रिलेशन, बाप को बेटी से जो सुकून मिलता है, अगर आप देखें घर में, या मियाँ को बीवी से जो सुकून मिलता है, या माँ को बाप बेटे से जो सुकून मिलता है, ये वो सुकून है जिसको हम अनफॉर्चुनेटली भुला चुके हैं। हमें आपस की रिलेशन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए हमारा प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली, मैं ये समझता हूँ, आई मीन डोंट नो कैसे सोशल मीडिया परसीव करेगा, हमने इसको एज अ क्लशनकोफ यूज़ कर लिया। जो हमने हिफाजत के लिए बनाई थी वो हमारे अगेंस्ट यूज़ होना शुरू हो। वो मेरे ख्याल वजह ये भी है कि हमारी थोड़ी सी अप्रोच मटेरियलिस्टिक है। यस, हम शायद एहसास को वो तरजीह नहीं देते जो हमें देनी चाहिए, बजाय इसके हम उस चीज़ की ट्रू। तरफ जाएं। सो यही चीज़ें हैं। देखिए अब क्या है, एक स्टूडेंट को अब पेरेंट्स को भी अपने आप को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स, वो वाले पेरेंट्स जो हमने भी भुगताए हुए हैं, कि जिसमें हमारे पास वो असला जिसको हम चप्पल कहते हैं वो भी यूज़ हुई, हर चीज़ यूज़ हुई है। आपको फ्रेंडली बनना पड़ेगा आपको अपने बच्चों के साथ, और आपको खुद देखना पड़ेगा वो प्रॉब्लम जो कि सोसाइटी में आम हो चुके हैं, और जिसमें वेपिंग भी बड़ा एक सॉल्यूशन है जिसको हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, और वो भी आपके बच्चों की जो नींद है उसको डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, सो फिर बात हम किसी और तरफ पे चले गए, लेकिन स्लीप जो है बेसिक, अगर हम उस पर वापस आएँ तो स्लीप को अगर हम प्रॉपर एंजॉय नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी जो है ना वो एंजॉयफुल नहीं हो सकती, इसको याद रखें। डॉक्टर साहब, इंडो पाक बरसगीर का जो खित्ता है ये दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया ख़ुसूसन तौर पर ख़राब स्लीप में हम दूसरे नंबर पर हैं, स्लीप डिप्राइवमेंट में। क्या वजह समझते हैं कि हमारे यहाँ क्या वो सहूलतें नहीं हैं, या हम अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ज़्यादा परेशान हैं? क्या वजह ऐसी है कि हम देखिए फिर बात वहाँ कैरियर ओरिएंटेशन हमारी होगी ना। हम लोग बहुत ज़्यादा बहुत आगे की सोचना शुरू हो गए हैं। हम लोग पहले ऐसा नहीं होता था। आप अपने बड़ों से भी पूछें तो कल से ज़्यादा से आगे कोई भी नहीं सोचता था। अब हम 2 नहीं 3 नहीं आगे 10 साल का सोच होते हैं कि फ़लाँ पता नहीं क्या और क्या नहीं होगा। हम खुद भी अगर सही बैठे हो तो दूसरे के स्टेटस से हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, और आप लाइफ को हमने रोबोटिक्स कर दिया है। और इन दोनों खितों में अगर मैं एक चीज़ कॉमन देखूं तो वो पॉवर्टी है अभी भी, और उसकी वजह से अगर हम अनफॉर्चुनेटली आपको एक कहावत है जिदे कर दाने उदे कमले भी सियाने, है ना। हाँ। तो जब वो होती है ना फिर चीज़ें ठीक होती हैं, अगर वो नहीं हो तो फिर कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती। तो इकॉनमी बहुत बड़ा फैक्टर है अनफॉर्चुनेटली इन दोनों चीज़ों में। दूसरा ये रिसर्च है 10 से 12% जो जनरल पॉपुलेशन है दे हैड बैड स्लीप, इनका डिसऑर्डर्स हैं। तो 10 से 12% जनरल पॉपुलेशन अगर स्लीप डिसऑर्डर्स में मुब्तला है तो हमारी अगली जनरेशन वो तो डबल होगी। यू राइट। देखिए बात बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। मैं इसको एक और तरफ आपको लेके जाता हूँ, क्योंकि जो स्लीप हम जिस पे वर्कअप करते रहे पढ़ते रहे उसको कहते थे स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर, नींद में खराटों का आना। ठीक, हाँ, वो उस टाइम डिसऑर्डर समझा यस डिसऑर्डर।
अच्छा, उसका जो बेसिक पैरामीटर जिस पे हम इसको लेबल करते थे, अब जो लेटेस्ट डाटा है कहते हैं अगर उस पे जिस पैरामीटर पे हम उसको लेबल करें कि आपको स्लीप एपनिया स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, तो 1.2 बिलियन पॉपुलेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, 1.2 अरब लोग इस दुनिया के इस बीमारी का शिकार है। 1.2 अरब। अगर हम उसके मिनिमम पैरामीटर जिसको एक होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में AHI लेस देन मोर देन 5 पे करें, तो अनफॉर्चुनेटली ये जो स्लीप है ये डिसऑर्डर बढ़ते ही जा रहे हैं। जो स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर पे जिस पे हम ज़्यादा पढ़ते या फोकस होता था, उसका ताल्लुक ओबेसिटी से बहुत ज़्यादा था, है अभी भी। और ओबेसिटी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हो गई है, और वो ओबेसिटी जो कि स्पेसिफिकली आपकी गर्दन में हो, जैसे नेक का साइज़ कम हो और नेक मोटा हो, इन लोगों में, या जिनका अब्डोमेन बहुत मोटा हो, इन लोगों में वो ज़्यादा देखी जाती है। खराटों के बारे में आप बात कर रहे थे कि खराटे एक नॉर्मल है, ये भी डिसऑर्डर है? हाँ जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खराटे नॉर्मल यस हो सकते हैं। 44% जो लोग हैं, 44% लोग जो हैं वो खराटे नॉर्मली लेते हैं, लेकिन कब? जब वो थके होते हैं या किसी दवाई के अंडर हो या अल्कोहलिक जैसे होते हैं, उन लोगों को खराटे आते होते हैं, और ये एक रिदम में चलते हैं। लेकिन अगर खराटे ऐसे हैं कि आप खराटा लेते लेते और उसके बाद एक लंबा सा खराटा आप लें और आपको झटका लगे, गैप, इसको कहते हैं एपनिया, सांस का रुक जाना, और आपकी बॉडी हिले, आप करवट ले लें, उठ के बैठ जाएं, दिस इज़ अलार्मिंग फॉर अस। मैंने तो बहुत सारे पेशेंट्स को इस तरह देखा है। यस, दिस इज़ वेरी कॉमन, यू नो। और ये मरीज़ को नहीं पता होता ये है कि जब आप गहरी नींद में जाते हैं, मैंने आपको बताया था ये एक किस्म का पैरालिसिस है, फालज है, तो आपका बॉडी जो है वो आपको रिलैक्स करती है, क्योंकि आपकी नेक का साइज़ छोटा है। ये स्पेसिफिक बंदे की बात कर रहा हूँ, और मेल में 17.5 से ज़्यादा, फीमेल में 16.5 इंच से ज़्यादा अगर नेक का साइज़ हो गया तो वो रिस्क फैक्टर है कि आपको स्लीप एपनिया हो सकता है। तो आप सीधे लेते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स करती है, तो जो ज़ुबान है वो बैक गिरती है, तो जब वो बैक गिरती है तो और वो पेशेंट अलर्ट हो जाता है, और ये सारी रात होता है। और ये होता है जब वो रैम डीप स्लीप में जाता है। अब जो शख्स गहरी नींद में नहीं गया, तो वो सुबह क्या करता है, अगर वो सुबह बैठा होता है तो बॉडी फील करती है कि अगर मैं अब सो जाऊं तो मेरी टंग बैक फॉल नहीं करे, तो सुबह सुबह बैठे बैठे वो डोज ऑफ हो रहा होता है। अब आप पेशेंट से ये सवाल पूछे तो कहते डॉक्टर साहब, हम कहते हैं आपको नींद, डॉक्टर साहब नींद ही तो मैंने आती सवाल उसका जवाब ये होता है। फिर उसके जब पार्टनर से पूछें तो पार्टनर कहते डॉक्टर साहब ये तो इस तरह खराटे लेंदे ने कि जिस तरह इन्हों का आखिरी खराटा है, तो इनका तो जो है वो सांस बंद हो जाता है, तो मैं इनको हिलाती हूँ और ये फिर उठ के बैठते हैं या वो करवट लेते हैं। बिलीव मी, ऐसे भी मैंने पेशेंट देखे जो कि बातें करते करते सो जाते थे, इतने भी पेशेंट हमने देखे। अच्छा, उसकी क्या वजह है? बिकॉज उनको सारी रात तो नींद नहीं आती, क्योंकि इसकी स्वेरिटी है ना, कुछ माइल्ड मॉडरेट सीवियर होते हैं, कुछ जो वेरी सीवियर होते हैं, इतने ओबीज होते हैं कि वो तो बिल्कुल लेट के नहीं सो पाते, तो वो बैठे बैठे सो रहे होते हैं, क्योंकि जो ही वो लेटते हैं उनकी जो टंग बैक पे फॉल करती है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि ये शुरू में, अब तो 12 साल हो गए, शुरू में ऐसे भी मैंने लोग देखे जो कि एरोप्लेन भी फ्लाइट करते रहे। अच्छा, हाँ, अब बाद में उनको पता लगा, वो पास आए, फिर उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ कि वो डॉक्टर साहब मुझे तो नींद बड़ी आती है। ऐसे मैंने जजेस भी देखे जो कहते हैं हमने ऐसा मुकदमा भी सुना, लेकिन हम सो जाते थे और फैसले करते थे। ठीक है, सो ये इग्नोर्ड डिजीज़ रही थी। अभी भी बदकिस्मती से मैं ये समझता हूँ कि अभी भी हमें इसका अंदाज़ा नहीं। बहुत से ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर हो और वो 3 दवाइयों से ज़्यादा पे उसको कंट्रोल ना हो, उनमें भी देखा गया है कि स्लीप एपनिया मर्ज होता है। बहुत से शुगर के मरीज़ जिनकी शुगर के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ली जा रही हों, उनमें भी देखा गया है कि हिडन ये मर्ज होता है। तो जो स्लीप एपनिया है ये मदर ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसमें आपकी जो है डायबिटीज़ हो जाती है, आपको शुगर हो जाती है, लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्स, आपकी जो फंक्शनलिटी है वो कम हो जाती है, और इसको हम उल्टी तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं। लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाके सिडेटिव ले लेते हैं लेकिन इसकी ट्रीटमेंट नहीं लेते, डायबिटीज़ ले लेते हैं लेकिन इसकी ट्रीटमेंट नहीं ले लेते, ओबेसिटी हो जाती है उसकी ट्रीटमेंट लेते हैं लेकिन इसकी ट्रीटमेंट नहीं लेते। हालांकि जब तक आप इसका इलाज ना कराएं, बाकी सारे इलाज जो है ना वो टेम्परेरी रिलीफ करते हैं। बढ़िया डॉक्टर साहब बताया। रात को अक्सर लोग जो वो नींद में चलना शुरू हो जाते हैं, स्लीप वॉकनिंग, बिल्कुल ऐसे। क्या रीज़न? देखिए ये एक डिफरेंट स्लीप के पैटर्न है, स्लीप वॉकनिंग और ड्रॉने ख्वाब आना, नाइट जो ट्रेमर्स होते हैं
और ये भी इसमें होते, इसी की स्लीप के अंदर होता है। जो रात को वॉशरूम लोगों को अक्सर हो जाता है वो भी स्लीप के। इसके मल्टीपल डिसऑर्डर हैं, पैरासोमनियाज हैं। कुछ लोग वो काम रात को करते हैं जो उनका रूटीन वर्क होता है, जैसे कुछ चाय बनाने वाला है तो वो चाय बनाना शुरू कर देता है। मैंने कहा कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट डायमेंशन है और बट तो इसमें पूरी पूरी साइंस है। बट इंटरेस्टिंगली 90% लोगों का ताल्लुक स्लीप एपनिया से है, यानी जिनकी प्रॉब्लम ओबेसिटी से रिलेटेड होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तशख़ीस होती है, ये मैं यहाँ पे बता दूँ। हाँ, एक बात ज़हन में रखें, थोड़ी सी कॉस्टली है लेकिन कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। हमने वो टाइम भी देखा जब स्लीप की वजह से या प्रॉब्लम की वजह से लोगों की ज़बान को शेव कर दिया जाता था, जो तालू है उसको खोल दिया जाता था, लेकिन ये बीमारी बेहतर ना हो पाई। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि नींद में खराटे आते हैं और डे टाइम आप सोते हैं, रात को बार बार वॉशरूम में जाना पड़ता है, आपको ख्वाब याद नहीं रहते या ख्वाब नहीं आते, आपका ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो प्लीज़ डॉक्टर को चेक करवाएं। और अगर आपको स्लीप एपनिया है तो फिर इसका टेस्ट करवाएं और उसके बाद अपनी ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर साहब, एक मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरे पेशेंट थे, उनको स्लीप के जो डिसऑर्डर्स थे और वो उनको बारहा समझाया गया कि आपको सांस का इशू है। आप वो बाबों के पास पहले गए, वो जो आलिम होते हैं उनके पास बहुत सारी चीज़ें करवाई, दम करवाए गए, जी कहा गया जादू है, इनको कोई डराया जाता है फलाना। तो ये वो एक पेशेंट नहीं है, बहुत सारे और भी पेशेंट्स हैं, बहुत सारे और भी स्टोरीज़ हैं, आपके पास भी आते होंगे। तो हमारे लोग ये क्यों नहीं समझते कि बजाय पहले हम बाबों को अप्रोच करें, आलमों को करें, तो हम डॉक्टर्स के पास क्यों नहीं जाते कि ये जो स्लीप, ये जो पैटर्न्स होते हैं आपके, जो सांस के मसाइल आ जाते हैं, उस वजह से बंदा डर जाता है। इस पे थोड़ी सी एलेबोरेशन में देखिए, अब मेरा ये ख्याल है, ये कुछ अर्सा पहले आप ये बात करते तो शायद हमारे पास इसका सलूशन ना होता। मैं ये समझता हूँ कि सच वाइब्रेंट सोशल मीडिया कि हमें आप जैसे लोगों की और पॉजिटिव लोगों की ज़रूरत है जो इन मौज़ूआत पे बात करें। अब ये सुना जाता है, देखा जाता है, मैं विटनेस हूँ, मेरा उस मीडिया का ताल्लुक बहुत पुराना हो गया, दहाई गुजर गई है। और बहुत से लोग, मैं अगर किसी को ना भी बताऊँ तो मुझे अक्सर मैसेज आ जाते हैं कि सर हमने आपका फ़लाँ शो देखा था, हमें ये सिम्टम्स आती हैं। तो आप लोगों को एक्टिव होने की ज़रूरत है। देखिए, आपने तो कम से कम ये विटनेस किया कि जब कोविड आया तो हमने बल्ब जला के अपने बाजुओं से दिखाए कि नहीं दिखाए। ये पहले क्या ख्याल है, नहीं होता था, पहले होता था लेकिन सोशल मीडिया नहीं था। उसका काउंटर प्रोडक्शन आप लोग ही थे। आप लोगों का प्रेशर इतना ज़्यादा रहा कि लोगों को मास्क आप लोगों ने बनाए हैं कि नहीं बनाए। तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, बट इस काम को रिपीटेड करें। बार बार जो बात होती है वो अफेक्ट करती है। अब मैं इस पर बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ और मैं इसका असर देख रहा हूँ पब्लिक में कि लोग अब जैसे एट द टाइम ऑफ कोविड मुझे कोविड लोग देखते थे तो मुझे मेरे सामने एटलीस्ट उनके सारे हुलियस वो हो जाते थे जो कोविड में उनको प्रिकॉशन करनी चाहिए। तो आप लोग अगर इस पर बात करेंगे तो लोगों तक अब आपकी रसाई है एंड आप हर किसी के घर में मौजूद हैं। तो देखिए, अब मैं जैसे आपसे ये शो कर रहा हूँ, मैं कहा ये मेरा इस साल का तीसरा या चौथा ही शो होगा। तो स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या हमें इनको इतना कम बात करना चाहिए? जब आपने शुरू में बताया कि मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा वो लगा कि स्लीप पे कौन, और वो भी डॉक्टर्स, नॉर्मली डॉक्टर्स नहीं उस पर रिसर्च करते, उनको तो होता है कि पेशेंट आया और वो कर लिया। लेकिन ये मुआशरे की बेहतरी के लिए आपने बड़ा अच्छा स्टेप किया कि हमारे यहाँ जितनी भी जो लोग ज़्यादातर डिसऑर्डर्स में मुब्तला होते हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, पहले तो ये समझा जाता था कि शायद कॉन्स्टिपेशन ही जो बाकी मर्ज़ों की माँ है, लेकिन स्लीप के सुनने के बाद और कुछ स्टडीज़ भी हमने की इस पे, तो बेसिक जो हम देखते हैं हमारे यहाँ तो शुगर और ब्लड प्रेशर की जो बीमारियाँ वो भी यहीं से शायद जनरेट होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। फिर हमारा जो स्लीप पैटर्न, जिस तरह से आप बात की, स्पाइन का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। तो उसमें यंगस्टर भी देख लें, बड़े लोग भी देख लें, कम उम्र के लोग भी हैं, तो वो उनका स्पाइन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, कहीं ना मोरों में दर्द आना शुरू हो जाती है। उस पर आप क्या टेक है? देखिए, एक तो कि ये कैसे रिलेट करता है आपकी ब्रेन हेल्थ और स्लीप? देखिए, जो स्लीप का सोने का भी एक पैटर्न है। एक चीज़ याद रखें, हमें ये बिल्कुल ना स्ट्रेट लेटना होता है, ना बेंडिंग हमारे में होनी चाहिए जो स्पाइन होती है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत बैठ के काम करते हैं, बहुत ज़्यादा, और बैठने का जो हमारा पोस्चर है उसमें अपनी जो बॉडी है उसको रिलैक्स कर देते हैं। हालांकि अगर आप देखें तो इसमें मुझे वो आर्मी ज़्यादा पसंद है, जो याद है आपको, अगर वो टीवी पे भी देखें तो वो उनको एक प्रॉपर पोजीशन में बैठा कर अलर्ट होकर बैठा कर, और वही एक पोस्चर है। और फिर आपको 6-6 घंटे इस पोस्चर में तो आप रह नहीं सकते। आपको आफ्टर सम टाइम, अब तो वॉचेस आ गई ना, वॉच जो है आपको वो अलर्ट कर देती है कि यू आर स्टैटिक फॉर द मैनी मिनट्स, तो आपको उठ के
वॉक करनी है या उठ के जाना चाहिए और फिर वापस आ जाना चाहिए। तो जो स्पाइन है वो हमेशा आपकी स्ट्रेट डिपेंड अपॉन द पोस्चर जो आप कर रहे हैं। फिर एक और बात मैं आपको बताऊं कि अब लैपटॉप लोग यूज़ करते हैं तो हेड की बेंडिंग से जो प्रेशर पड़ता है स्पाइन पे वो बड़ा मैटर करता है, और इस पे सब चीज़ें आपकी वो अवेलेबल हैं ऑन नेट आपके अवेलेबल है। आप देखें कि कितना एंगल आप उसको बेंड करेंगे तो आपके स्पाइन पे कितना प्रेशर पड़ेगा। ये सारी जब सेल फोन भी यूज किया जाता है तो वो हम नीचे झुका के, और ये जो आपका हेड का वेट है वो खुद आप तो ये सारा एक पोस्चर जो है ये आपकी ओवरऑल बॉडी जो है उस पर बड़ा इम्पैक्ट डालता है। देखिए हम अपने कुछ चीज़ों को, जैसे हार्ट को हम चेक कराते हैं, ब्लड प्रेशर को हम चेक करा लेते हैं, उन चीज़ों को हमने कभी लिफ्ट नहीं कराई। बोन और मसल्स वो सबसे ज़्यादा पार्ट ही हमारा वो उन चीज़ों पे है, उसको हम बिल्कुल लिफ्ट नहीं, और जिस वक्त हमें लिफ्ट करानी चाहिए हम लिफ्ट नहीं कराते। एंड में वो बेचारे इतने वीक हो जाते हैं कि उन पे हम उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। और वो एज है यूथ की एज कि जिस वक्त वो इस चीज़ को समझे, एक फ़िज़िकल प्रॉपर एक्टिविटी और प्रॉपर जो पोस्चर है उसको लाजमन उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए क्या है, और इस पर बड़ा लिटरेचर भरा पड़ा है, उसके मुताबिक इस पर हम इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, एक एक्सपर्ट फरमा रहे थे कि कितना सोना मैटर नहीं करता, कैसे सोना वो मैटर करता है। देखिए दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ अटैच हैं। जब आप प्रॉपर नेचुरल स्लीप ले रहे होते हैं तो मैं अक्सर मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इज़ सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। हम अपने पेशेंट को एक दिन प्रॉपर ना देखें, अगले दिन बेड सोर बन जाते हैं। हाँ, ऐसी बहुत सारे तो हम तो सोते हैं 8-8 घंटे हैं, बिल्कुल ऐसी। तो वो कैसी ज़ात है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने आपके ये मैकेनिज़्म उसको उसके वाले कर दे जब आप सो जाते हैं। तो अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है तो वो आप वो सारे पोस्चर करते हैं जिन पोस्चर से आपकी बॉडी बेहतर होती है। आप सीधा भी लेटते हैं, आप राइट भी जाते हैं, आप लेफ़्ट भी जाते हैं। हाँ, उल्टा नहीं सोते, दिस इज़ नॉट अ नेचुरल स्लीप। अगर आप उल्टा सो रहे हैं इसका मतलब है यू हैव सम प्रॉब्लम विद यू, ठीक है। सो ये जब आप सो रहे हैं और प्रॉपर सो रहे हैं तो अल्लाह ताला, हाँ, उनमें भी स्लीप एपनिया ज़्यादा कॉमन होता है। अच्छा, उनमें इस वजह से, क्योंकि अगर वो सीधा लेटते हैं तो टंग बैक फॉल करती है, उल्टा लेटते हैं तो टंग फॉल नहीं करती। तो इस वजह से जब आप जाते हैं तो ये काम जो है वो फिर जिसने करवाना है वो प्रॉपर पोस्चर आपका बना देता होता है। डॉक्टर साहब, आजकल बड़ा ट्रेंड है वेप, और वो यंगस्टर जो है ना वो सुकून लेने के लिए ज़्यादा वेप का इस्तेमाल करते हैं, नींद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको किस तरह से देखिए, पहले हम सोचें कि यार हमसे कोई इंडस्ट्री जो कि इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है हमसे इतनी सगी होगी कि हमारे लिए इतनी अच्छी प्रोडक्ट बना दी कि हमारे बच्चों की सेहत का ख्याल रखने के लिए प्रोडक्ट रिलीज़ करें। दे आर वेरी क्लेवर बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। उन्होंने इस जनरेशन को देखा है कि दे आर गैजेट लवर, और ये उन्होंने उनको कैप्चर करके अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स के माइंड में एक बात बैठा दी कि ये हार्मफुल नहीं है। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं है, ऐसा नहीं। बड़ा डेलिबरेटली इसको जी, देखिए बात ये थी कि सिगरेट पीना तो चले, हमारे ज़माने में भी जब लोगों ने शुरू किया तो सबसे बड़ा होता था कि माँ बाप को ना पता लग जाए हम सिगरेट पीते हैं ना, वो सिगरेट पीने के बाद वो इलायची या सौंफ खा खू के कमरे में दाखिल होना। अब वेपिंग की स्मेल भी नहीं है तो वो घर में माँ बाप को लगता है कि वो कुछ ऐसा अनयूजुअल काम नहीं करा, वो माँ बाप के सामने भी शुरू हो चुका है, पैच ही रखता है। यस, ये बहुत बड़ा फियर था जो वेप ने ख़त्म कर दिया। लेकिन वेपिंग से भी कम से कम वही इफ़ेक्ट आते हैं, और ये सब कुछ अब जो है विटनेस होना शुरू हो गया है। वेपिंग जो है, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, अगर आप सिगरेट पी रहे हैं एक इंग्रेडिएंट आप में नहीं है तो आपको सिगरेट पीने का कोई इशू नहीं है, दैट इज़ निकोटीन। ओनली निकोटीन इज़ एडिक्टिव। अगली बातें बात की वो तो उसमें भी है। आप अगर उसकी कॉटेज देखें, वो बच्चों को जिन्होंने शुरू किया, आपको पता है कि बाहर जब इस पर रिसर्च की गई तो इसको कहा गया कि ये स्मोकिंग छोड़ने का ज़रिया बनते हैं। देखा गया कि जिन टीनेजर्स ने सिगरेट वेपिंग शुरू की थी उनमें से ज़्यादा लोग तो सिगरेट पीना शुरू हो गए, तो बाहर वेपिंग पे पाबंदी लगना शुरू हो गई। अब आप देखें मीडिया में आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। अब वेपिंग के अंदर निकोटीन अवेलेबल है, सो एडिक्शन इज सेम। अब आगे आ जाए कि इसके अंदर कलर है, इसके अंदर जो फ्लेवर है, फ्लेवर। अब जो फ्लेवर है, अब मुझे बताएं कि जो फ्लेवर को टेस्ट करने के लिए जो हमारा ऑर्गन है वो कौन सा है? टेस्ट बड। लंग में तो कोई कैपेसिटी ऐसी नहीं है, आप उसको अंदर लेके जा रहे हैं तो वो तो कार्सिनोजेनिक है, उसका तो पता लगा था वो तो कैंसर का बायस भी बन सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे ये काम करते हैं उनका कोऑग्निटिव इम्पेयरमेंट होना शुरू हो जाती है, मीन कि जो पढ़ रहे हैं उनको याद नहीं रहता, कंसंट्रेशन की एबिलिटी उनकी नहीं होती, स्लीप उनकी ख़राब होना शुरू हो जाती है, सुसाइडल आइडियाज़ भी आना शुरू हो जाते हैं। सो आपने अनइंटेंशनली एक ऐसी चीज़ को आपने इस पार्ट बना लिया, मैं पेरेंट्स से स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा, जो उनके मुताबिक हार्मलेस है। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ये हार्मफुल है, इसको समझे।
और इससे दूर रहें। और वेपिंग का इफ़ेक्ट क्या है, इसको आप अगर ख़ुद भी सर्च करना चाहिए तो इससे भी लंग इंजरी हुई। आप इसको देखिएगा कि एक ज़माने में वेपिंग इंड्यूस लंग इंजरी पे चैप्टर्स आना शुरू हो गए और बाद में पता लगा कि ये एक इंग्रेडिएंट है जो इसमें ऐड कर दिया गया। आपका क्या ख्याल है, हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि अनफॉर्चुनेटली वेपिंग पे अभी तक नहीं है, क्या इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम इस तरह की ड्रग को स्मगल करने से बचा सकते हैं? तो हमारे बच्चे जो हैं बदकिस्मती से, मैं जो देख रहा हूँ, मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे एक बड़ी मशहूर एकेडमीज़ हैं जहाँ बच्चे पढ़ना जाते हैं। हमारे सामने उसके सराउंडिंग में जहाँ पे शॉप होती थी या वो शॉप्स जो होती थी वो और डिफरेंट चीज़ों की थी, अब वो सारी कन्वर्ट हो चुकी हैं फैंसी वेपिंग शॉप पे। वो देख के वो बच्चा जो कि 12-13 साल का है, जिसको अट्रैक्ट करती हैं, जब पेरेंट्स उसको लेट लेने आते हैं वो उन शॉप में चला जाता है और एक दफ़ा वेप का कश करता है, उसके बाद वो सारा जो ग्रुप है उसका शिकार होना शुरू हो गया। सो ये लम्हा फ़िक्र है हम सब के लिए, किसी सूरत भी ये उससे लेस हार्मफुल हम नहीं समझते। एज पाकिस्तान चेस सोसाइटी में क्लिनिकल सेक्रेटरी भी हूँ पाकिस्तान चेस सोसाइटी का, मैं समझता हूँ कि आपको इस बात को बारहा रिपीट करना चाहिए कि एक गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि वेपिंग के अगेंस्ट भी रूल्स रेगुलेशन बनाएं। इसको भी उसी लेजिस्लेशन में जो गवर्नमेंट ने टोबैको इंडस्ट्री में कहा है इसको लेके आएँ। और जो पेरेंट्स हैं प्लीज़ वो इसको डोंट एक्सेप्ट देम कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, इससे कुछ नहीं होता। नो, दिस इज़ नॉट राइट, ये भी एडिक्टिव है, इससे भी एक गेटवे ओपन हो सकता है डिफरेंट एडिक्शन। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। जैसे हम बात कर रहे हैं स्लीप, तो हमारे यहाँ देर से जागना और बहुत सारे जो जिम्स हैं बड़े शहरों में रातों को खुले होते हैं और लोग एक्सरसाइज करके जब वो बेड पर जाते हैं तो लंबे अरसे के लिए वो बेड पर जागते रहते हैं, सोते नहीं हैं। ये कैसी प्रैक्टिस है? क्या इससे भी आपकी नींद डिस्टर्ब होगी? और वो जो आपने जिम किया है वो आपकी बॉडी के लिए कितना इम्पैक्टफुल होगा? बहुत प्यारा सवाल आपने मुझे से पूछा। देखिए, मैंने बात की थी एक स्लीप हाइजीन के शुरू में। हमने कहते हैं ना हैंड हाइजीन, हाथ की सफाई का ख्याल रखना है, इन 5 चीज़ों को टच करने के बाद हाथ को ऐसे साफ़ करना। स्लीप हाइजीन का कंसेप्ट समझें। आपने कहा कि उनको नींद नहीं आती, वो बिस्तर पर लेटे रहते हैं। पहले हम समझें कि स्लीप हाइजीन से मकसद हमारा क्या है। हर बंदे ने सोना है तो उसके लिए उसका डिफरेंट एक माहौल चाहिए होता है। हो सकता है मैं कम लाइट में, हो सकता है कोई बिल्कुल अंधेरे में, हो सकता है कुछ लाइट के साथ भी सो सकता हो। ये उसकी शुरू से एक रूटीन बनी होती है। और जब आपका नींद का टाइम आता है, जैसे हमने कहा कि फॉर एग्जांपल इशा के बाद आपको स्लीपीनेस हुई है तो आप सोने के लिए बेड पे जाएंगे। बदकिस्मती से बेड हमारा सब चीज़ें अदर देन सोना। हम बेड पे ही टीवी देख रहे हैं, हालांकि एक ज़माने में टीवी लॉन्च बनाया। बेड पे ही डाइनिंग टेबल कर रहे हैं, बेड पे ही खाना खा रहे हैं और बेड पे ही जो होम टू वर्क जो हमारा कंसेप्ट था वो भी बेड पे हो रहा है और सोना भी बेड पे। तो ब्रेन ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ कंफ्यूज करता ना फिर। सो ब्रेन के मुताबिक तो है, बेड तो सोने के लिए था। तो अगर आप ये काम उस बेड पे करेंगे तो फिर आपको बेड का ब्रेन को नहीं पता कि मैं अब क्या करने लगा हूँ, क्या मैं काम करने लगा हूँ, क्या मैं सोने लगा हूँ, क्या मैं खाना खाने लगा हूँ, क्या मैं टीवी देखने लगा हूँ। आप देखें यही हमारी बेसिक्स थी। टीवी लॉन्च में जाके टीवी देखा जाता था, डाइनिंग आपके रूम होते थे, आपका ऑफिस होता था, आपने ला के उसको बेड पे ले आए। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आपको नींद आती है बेड पे हैं, और जब नींद नहीं आती दोबारा अपने कोई काम शुरू कर दें जिसमें आप हो सकता है बुक रीडिंग करना शुरू कर दें, उसमें तो फटाफट आपको नींद आ जाएगी। तो कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो कि आउट ऑफ बेड होगी और दोबारा कम बैक टू द बेड जब आपको नींद आ रही है। तो बेड इज़ फॉर स्लीप एंड अदर थिंग जो कि मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, और भी चीज़ इसमें मैं आपको बता दूँ। अब आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी सोने से 3 घंटे पहले तक, जिनमें सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो जो मेरा सोशल मीडिया का एक डिवाइस है। जो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं वो 3 घंटे पहले तक आपने नहीं देखनी, इसमें टीवी भी शामिल है। हैवी ड्यूटी मील आपने नहीं खाना 3 घंटे पहले तक। हैवी ड्यूटी एक्सरसाइज 3 घंटे पहले तक नहीं करनी। अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, आप में एड्रीनलिन रश होता है, वो तो स्लीप आपकी उड़ा देता है, ठीक है। आप खाना अन्यवा खा के आप सोने की कोशिश करते हैं, नहीं होता, ब्लॉटिंग होती है, यस, रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है। तो स्लीप के लिए आपने चाय स्ट्रॉन्ग सोने से पहले नहीं पीनी, कॉफ़ी आपने नहीं पीनी, चॉकलेट आपने उस वक्त नहीं खानी। अच्छा, ये सारी यहाँ बड़ा मज़े का क्वेश्चन है कि कुछ लोग कहते हैं जी हम चाय ना पिए तो नींद नहीं आती। देखिए ये क्या वो एडिक्टिव होता है? यस, ये हमने अपने साथ अटैच कर लिया, हालांकि चाय जो है वो आपका स्टिमुलेंट है, उसके साथ इसका ताल्लुक नहीं है। सो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई इसको प्लीज़ सोने से 3 घंटे पहले ना करें। एक और स्टडी भी आई थी कि मोबाइल हैबिचुअल मोबाइल यूज़र जो हैं उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्पेयर हो जाती है। सो वो जाते हैं, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं रहती। तो मोबाइल जो है उसको भी प्लीज़
दूर रख के सोया करें, ताकि आपका अगर आदत भी है तो उठते वक्त फिर आप सोचें यार इतनी दूर जाकर मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम है। सो स्लीप हाइजीन का ख्याल रखें और प्लीज़ इस पे फोकस रखें। अगर आप इस पे फोकस नहीं रखेंगे तो आप समझ लें कि आपकी लाइफ जो है वो ख़तरे में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, और स्पेशली जनाब इनकी स्लीप पे रिसर्चेज़ हैं और बहुत कुछ मवाद भी लेके आ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं, मैंने तो बहुत कुछ सीखा डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने हर इंटरव्यू में आप बहुत कुछ ऐसा हमें सिखा जाते हैं जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं, और आज भी हमारा मकसद यही था कि आप लोगों तक जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें, ताकि आप लोग यहाँ से ही सीख के अपने और अपने करीबी दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर्स को बता सकें कि नींद का लेना, स्लीप पैटर्न्स को बेहतर करना कितना ज़रूरी है आपकी ज़िंदगियों में। और इसी उम्मीद के साथ कि आज का शो, आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने दोस्त, अपने होस्ट आज डॉक्टर अमाडा को इजाज़त दीजिए।